Guided by mechanical engineer Deepak sir. हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के डेट में आप लोगों का मैं एज का सेकंड पार्ट लेकर के आया हूँ। आज के डेट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। तो अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे आने वाले अगले वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके। क्लियर है? तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है कि 1 वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी के आयु का अनुपात। तो 1 वर्ष पूर्व सानिका तथा 1 वर्ष पूर्व गौरी के आयु का अनुपात क्रमशः कितना है? 3:4 था। क्लियर है? 1 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 1 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात कितना हो रहा है? 10:13 हो रहा है। कितना हो रहा है? 10:13 हो रहा है। तो सानिका की वर्तमान उम्र कितना है ये आपको निकालना है। तो सानिका की वर्तमान उम्र कितना है ये आपको निकालना है। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1। और यहाँ पे इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 3 है। जबकि अंतर क्या होना चाहिए? बराबर है, लेकिन यहाँ पे अंतर बराबर नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? अंतर को बराबर करेंगे। अंतर को बराबर कैसे करेंगे? यहाँ पे 3 है तो ऊपर भी कितना बनाना पड़ेगा? 3 बनाना पड़ेगा। तो 3 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 3 से गुना करेंगे। तो 3 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा? 9। और 3 गुना 4 करेंगे तो कितना होगा? 12। क्लियर है? यहाँ पे कितना है? 10 और 13। अब आप देखेंगे कि आपका अंतर बराबर हो गया। देखिए 9 से 12 3 का अंतर, 10 से 13 3 का अंतर बराबर हो गया। अब देखिए पहले 9 था, अब 10 हो गया। कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। ये 1 बढ़ने में कितना समय लगा? 1 वर्ष और 1 वर्ष कितना हो गया? 2 वर्ष। क्लियर है? यदि आप लोग देखिए 9 से 10 प्लस 1 बढ़ा तो ये भी कितना बढ़ेगा? प्लस 1 ही बढ़ेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है। या तो इसको देख लीजिए या तो इसको देख लीजिए, दोनों में से कोई एक का वैल्यू लीजिए। दोनों क्या है? दोनों बराबर ही बढ़ता है। क्लियर है? अब देखिए 1 बराबर आपको कितना मिला? 2। तो पूछा है सानिका की वर्तमान उम्र कितना है। तो सानिका का 1 साल पहले का निकाल लीजिए और उसमें 1 जोड़ देंगे तो आपको वर्तमान निकल जाएगा। तो देखिए सानिका का 1 वर्ष पूर्व के आयु कितना है? 9 के बराबर है। तो 1 बराबर 2 है तो 9 बराबर कितना हो जाएगा? 18 साल। और एक कब का है? आज से 1 साल पहले का है। तो वर्तमान में आने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 1 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 19 साल। तो सानिका की वर्तमान उम्र कितना है? 19 साल। आप यदि दूसरे तरीका से बनाना चाहते हैं या इससे निकालना चाहते हैं तो इससे कैसे निकालेंगे वो देखिए। आज से सानिका की 1 साल बाद की आयु का अनुपात कितना है? 10। 1 बराबर है 2 तो 10 बराबर कितना हो जाएगा? 20। और एक कब का आयु है? आज से 1 वर्ष बाद आपको निकालना है आज का। तो हम लोग क्या करेंगे? 1 माइनस कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 19 साल। तो यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए एक व्यक्ति तथा उसके पुत्री की औसत आयु कितना है? 34 वर्ष। ए हो गए पिताजी और ए हो गए उसके पुत्री, दोनों की औसत आयु कितना है? 34। औसत आयु का मतलब है कि पिता भी 34 और पुत्री भी 34। तो दोनों का कुल निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 34 गुना 2 कर लेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 68 मिलेगा। क्लियर है? या तो 34 बार आप 2 बार जोड़ लीजिए या 34 में 2 से गुना कर लीजिए, आपको योग मिल जाएगा। क्लियर है? उसके बाद देखिए 4 वर्ष बाद। तो 4 वर्ष बाद कैसे लिखेंगे? F + 4
और D+4, 4 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात क्रमशः कितना हो जाएगा? 14:5। तो पुत्री की वर्तमान आयु कितना है वो आपको निकालना है। पुत्री की वर्तमान आयु कितना है वो आपको निकालना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए, आज से 4 साल बाद पिता की आयु तथा पुत्री की आयु का अनुपात कितना है? 14:5। जबकि अपने पास मिला हुआ है वर्तमान उम्र का योग मिला हुआ है कितना? 68। तो हम लोग क्या करेंगे? 14 और 5 कितना हो जाएगा? 19। ये क्या हो गया? पिता और पुत्र के आयु का योग अनुपात में कुल कितना हो गया? 19। कब? आज से 4 वर्ष बाद। तो हम लोग क्या करेंगे? इसके बराबर इसको लाने के लिए इसमें +4 जोड़ देंगे और इसमें +4 जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि 4 साल पिता भी बढ़ेगा और 4 साल पुत्री भी बढ़ेगा। तो टोटल वृद्धि कितना हो जाएगा? 4 और 4 8। तो 68 में आप 8 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 76। तो 19 बराबर कितना हो जाएगा? 76। तो 19 से काट लेंगे तो 1 बराबर आपको कितना मिलेगा? 4। क्लियर है? अब पूछा है D की वर्तमान उम्र, तो हम लोग कैसे निकालेंगे D का? अच्छा, यहाँ तो है नहीं, यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ पे अनुपात आपको मिला हुआ है तो कितना के बराबर है? 5 अनुपात के बराबर है। 1 अनुपात बराबर 4। तो 5 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 5 गुना 4, तो ये कितना हो जाएगा? 20 साल। लेकिन ये आयु कब का निकला? आज से 4 साल बाद पुत्री का। तो आपको निकालना है वर्तमान। तो हम लोग क्या करेंगे? 4 को घटा देंगे इसमें से, तो आपको मिल जाएगा 16 साल। तो यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर देखिए। देखिए, सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। तो सुरेश और ये क्या हो गए? उसके पिता। वर्तमान में ला लिए। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु की आधी है से आपको क्या पता चल रहा है? वर्तमान है। क्लियर है? मान लेते हैं कि सुरेश का आयु 1 है और उसके पिता का आयु कितना है? 2। क्लियर है? उसके बाद देखिए 20 वर्ष बाद। 20 वर्ष बाद कैसे लिखेंगे? F+20 और उसके बाद S+20। 20 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 1.5 गुनी हो जाएगी। 1.5 गुनी का मतलब 3/2। तो ज्यादा वाला रहेंगे पिताजी और छोटा वाला रहेंगे पुत्र। तो पिता कितना? 3 का, तो पुत्र कितना? 2 का। क्लियर है? अब देखिए पूछा क्या है कि उसके पिता की वर्तमान आयु कितना है। उसके पिता का वर्तमान आयु कितना है वही आपको निकालना है। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे देखिए 2 और 1 का अंतर कितना है? 1। और यहाँ पे 3 और 2 का अंतर कितना है? 1। अंतर बराबर है तो अनुपात हमारा बराबर है। अब यहाँ पे पहले 2 था, अब 3 हो गया। बढ़ा कितना? +1 बढ़ा। तो इस 1 अनुपात बढ़ने में समय कितना लगा? 0 साल और 20 साल। तो 1 बराबर कितना हो गया? 20। और पूछा है पिता का वर्तमान उम्र, तो कितना के बराबर है? 2 के बराबर है। तो 1 बराबर 20, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 40। और यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। देखिए सीता तथा गीता के वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 8:9 है। ये हो गए सीता और ये हो गए गीता। इनके वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? देखिए सीता के वर्तमान आयु, एक मिनट, सीता तथा गीता के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 8:9 है। सीता तथा गीता के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 8:9 है। अब उसके बाद देखिए तथा इनके आयु का योग कितना है? 68 वर्ष है। सीता और उसके बाद गीता, इनके आयु का योग कितना है? 68 वर्ष।
10 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात कितना होगा, मतलब सीता का 10 वर्ष बाद और गीता का 10 वर्ष बाद आयु का अनुपात कितना होगा वो आपको बताना। क्लियर है? चलिए आप निकाल लीजिए यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे आयु का योग आपको वर्तमान का मिला हुआ है कितना, 68, और आयु का योग अनुपात में वर्तमान का कितना हो जाएगा, 8 9 17। तो ये 17 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 68। तो 17 से काट लेंगे तो 1 बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 4। 1 बराबर कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। तो सीता का निकाल लीजिए। 8 बराबर कितना हो जाएगा, 32, और 9 बराबर कितना हो जाएगा, 36। ये कब का आयु है, वर्तमान आयु है। आपको क्या निकालना है, आज से 10 साल बाद। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 10 जोड़ देंगे और इसमें भी 10 जोड़ देंगे। तो आपको क्या मिलेगा, 42 और बटा कितना, 46। 2 से काट लेंगे तो ये आपको मिलेगा 21 और ये मिलेगा आपको 23। तो आंसर कितना हो जाएगा, 21:23। क्लियर है? आंसर कितना होगा, 21:23। चलिए 13 नंबर। 13 नंबर देखिए, सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। चलिए ये हो गए सरिता और ये हो गए उसके पुत्र। सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र से 5 गुनी है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको मान लेंगे सरिता का 5 और पुत्र का मान लेंगे 1। क्लियर है? 5 गुना हो गया। उसके बाद देखिए, अच्छा 14, यहाँ पे 13 नंबर होगा। अब देखिए 5 वर्ष पहले कैसे लिखेंगे, s-5 और p-5। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु का कितना था, 25 गुना था। इसका मतलब है कि माता थी 25 का तो पुत्र था 1 का। अब आपको निकालना क्या है, सरिता की वर्तमान आयु। सरिता की वर्तमान आयु आपको निकालना, सरिता की वर्तमान आयु आपको निकालना। चलिए अब यहाँ पे देखिए इन दोनों के आयु का अंतर कितना है, 4, और यहाँ पे इन दोनों के आयु का अंतर कितना है, 24। आपको क्या पता है कि आयु का अंतर प्रेजेंट में भी समान रहता है, फ्यूचर में भी समान रहता है और पास्ट में भी समान रहता है। तो यहाँ पे डिफरेंट कैसे आ रहा, तो अनुपात गलत है। तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे 24 बनाने के लिए आपको कितना से गुना करना पड़ेगा, 6 से। तो जब आप 6 से गुना करेंगे तो 6 पचे कितना हो जाएगा, 30, और यहाँ पे 6 गुना कितना हो जाएगा, 6। फिर यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 25, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1। अब देखिए 30 और 6 का अंतर कितना है, 24, 25 और 1 का अंतर कितना, 24, अंतर बराबर हो गया। अब देखिए आज है 30 का और आज से 5 साल पहले कितना का था, 25 का। तो 1 कम होने में समय कितना लगा, 5 अनुपात कम होने में आपको समय कितना लग गया, 5 साल का। ये 5 5 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बराबर आपको कितना मिलेगा, 1। तो पूछा क्या है, सरिता का वर्तमान उम्र। तो सरिता का वर्तमान उम्र कितना के बराबर है, 30 अनुपात के बराबर है। तो 1 बराबर 1, तो 30 बराबर कितना हो जाएगा, 30, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 के तरफ। 14 नंबर देखिए, वीना के वर्तमान आयु 15 वर्ष है। वीना की वर्तमान आयु कितना है, 15 वर्ष। वीना तथा राहुल के वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। वीना और राहुल के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 5:7 है। दिनेश तथा राहुल के वर्तमान आयु का अनुपात, दिनेश तथा राहुल के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है,
5:3। 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितना होगा? 4 वर्ष बाद दिनेश का आयु कितना होगा आपको वही निकालना, ठीक है। चलिए अपन बढ़ते हैं अब सॉल्यूशन की तरफ। देखिए वीना और राहुल के आयु का अनुपात कितना है? 5:7 है। दिनेश और राहुल का अनुपात कितना है? 5:3। एक चीज देखिए, ऊपर और नीचे में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? आर कॉमन दिख रहा है। तो जब आर कॉमन दिख रहा है तो जो आर का मान यहाँ होगा वही आर का मान यहाँ पे भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो है नहीं समान। तो हम लोग क्या करेंगे? आर के मान को बराबर करेंगे। यहाँ पे आप गुना कर लीजिए 3 से और यहाँ पे गुना कर लीजिए 7 से। देखिए 3 पचे 15 और 3 सते 21। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 पचे 35 और 17 के 21। क्लियर है? अब देखिए कैसे लिखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? वीना, राहुल और दिनेश। वीना का कितना? 15 और राहुल का कितना? 21 और दिनेश का कितना? 35। और जो टर्म 2 बार आया है उसको 1 बार लिखना। क्लियर है? अब देखिए आपको यहाँ पे वीना का उम्र कितना मिला? 15 अनुपात के बराबर। और हमारे प्रश्न में कितना दिया हुआ है? 15 साल। तो ये 15 बराबर 15 हो जाएगा, तो 15 कट जाएगा, तो 1 बराबर आपको कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। पूछा है दिनेश की आयु आज से 4 साल बाद, तो दिनेश के वर्तमान आयु कितना के बराबर है? 35 के बराबर है। तो 1 बराबर 1, तो 35 बराबर कितना हो जाएगा? 35 साल। तो इसका मतलब है कि दिनेश का आज का आयु 35 साल है और 4 साल बाद का निकालना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? 4 जोड़ देंगे, तो दिनेश का आयु आज से 4 साल बाद कितना हो जाएगा? 39 साल। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। मीना की आयु उसके पुत्री की आयु से 8 गुना है। ये हो गए मीना और ये हो गए उसके पुत्री। मीना की आयु उसके पुत्र की आयु से 8 गुना है, तो 8 गुना बना दिए। क्लियर है? मीना की आयु उसके पुत्र की आयु से 8 गुना है, तो 8 गुना बना दिए। अब उसके बाद देखिए 8 वर्ष बाद मीना तथा उसके पुत्री की आयु का अनुपात। 8 वर्ष बाद तो m+8 और p+8 कितना हो जाएगा? 10:3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10:3 हो जाएगा। तो मीना की वर्तमान उम्र कितना है वो आपको निकालना है। मीना की वर्तमान कितना है वही आपको क्या करना है? निकालना है। यहाँ पे देखिए 8 और 1 का अंतर कितना? 7। 10 और 3 का अंतर कितना? 7। जब अंतर बराबर है तो हमारा अनुपात बराबर है। अब देखिए 8 से 10 हुआ, तो 10 होने में कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। और ये 2 बढ़ने में समय कितना लगा? 0 साल और 8 साल। तो जोड़े तो कितना हुआ? 8 साल और 0 साल, कुल कितना समय लगा? 8 साल। तो 2 बराबर 8, तो 1 बराबर आपको कितना लग गया? 4। पूछा है मीना का, तो मीना का अनुपात कितना के बराबर है? 8 अनुपात के बराबर है। तो 1 बराबर 4, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा? 32 साल। तो यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट 16 नंबर। देखिए हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है। जैसे जैसे डाटा है वैसे वैसे लिखते चलेंगे। ए हो गए माँ और ए हो गए हमारी माँ की आयु हमारे भाई की आयु से 3 गुनी है। ये भाई और उसके बाद तथा मैं, इसमें 3 आ रहा है, एक माँ, दूसरा भाई और तीसरा मैं। क्लियर है? अब देखिए सेंटेंस में क्या बोला है। मैं अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा हूँ। 1/3 गुना बड़ा हूँ, इसका मतलब है कि इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4/3। अब इसका मतलब समझिए, मैं 4 हूँ तो मेरा भाई कितना है? 3 है। कंसेप्ट क्लियर है? मैं अपने भाई से 1/3 गुना बड़ा हूँ, इसका मतलब है
कि मेरा भाई है 3 का तो मैं कितना का हूँ 4 का। तो बड़ा वाला मेरा, छोटा वाला भाई। कंसेप्ट क्लियर है? आप देखिए और आगे पढ़िए। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई के वर्तमान आयु के बराबर था। अभी ये लाइन को तो छोड़ दीजिए। अब देखिए हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है। तो मेरा भाई का आयु कितना है? 3 है। तो माँ की आयु कितना हो जाएगा? 3 गुना 9। अब देखिए प्रश्न में क्या बोला है कि 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई के वर्तमान आयु के बराबर था। देखिए 4 वर्ष पहले मेरा आयु कितना था? 3 था। तो अभी कितना हो गया? 4। तो 4 वर्ष में कितना वर्ष बढ़ रहा है? 1 अनुपात बढ़ रहा है। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि 1 अनुपात बराबर कितना हो गया? 4। यहाँ से खुद से देखिए कि 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई के बराबर था। इसका मतलब है कि 4 वर्ष पहले मैं कितना का था? 3 का था। अभी कितना का हो गया? 4 का हो गया। तो 1 अनुपात बढ़ने में 4 का समय लगा। तो 9 अनुपात बढ़ने में समय कितना का लगेगा? 36 का। 3 अनुपात बढ़ने में 12 का और 4 अनुपात बढ़ने में 16 का। क्लियर है? तो पूछा है किसका? आपसे पूछा है मेरी माँ का वर्तमान उम्र। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? 36। भाई का वर्तमान 12, माँ अच्छा मेरा कितना हो जाएगा? 16। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा? 36। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। राम की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। राम की आयु और ये उसके पुत्र हो गए। राम की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है। तो राम का मान लिए 3 और इसका मान लिए 1 तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है। इधर साइड में लिख लीजिए। राम की आयु उसके पिता के आयु का 2/5 है। तो यहाँ पे राम का आपको कितना मिला हुआ है? 3 मिला हुआ है। तो यहाँ पे 2/5 एफ हो जाएगा। तो एफ बराबर आपको कितना मिल जाएगा? 15/2। क्लियर है? देखिए तथा उसके पिता की आयु का कितना है? 2/5 है। तो यहाँ पे पिता लिख लेंगे और पिता का कितना हो जाएगा? 15/2। अनुपात बना लीजिए इसका। 3 दूना 6, 2 और 15। और नीचे वाले टर्म को हम लोग क्या करते हैं? अनुपात में हटा देते हैं। नीचे वाले टर्म को हम लोग क्या करते हैं? अनुपात में हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको कुल जोड़ने पे कितना आ रहा है? 6 × 2 8 और 15 कितना हो जाएगा? 23। और प्रश्न में क्या बोला है कि इन तीनों की औसत आयु कितना है? 46 वर्ष है। तो योग निकालेंगे तो 3 से गुना कर देंगे। तो इन तीनों का योग अपने को अनुपात में मिला 23 और हमारे प्रश्न के अनुसार कितना होगा? 46 × 23। 23 से काट लेंगे तो कितना हो जाएगा? 23 दूना 46। तो 1 बराबर आपका कितना हो जाएगा? 6। पूछा क्या है? राम तथा उसके पिता की आयु में कितना का अंतर है? तो 15 और 6 में अंतर आपको कितना का दिख रहा है? 9 का। तो 1 अगर 6 हो तो 9 बराबर कितना हो जाएगा? 54 साल। और यही क्या होगा? आपका आंसर होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए दीपक की वर्तमान है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। तो ये हो गए दीपक और उसके पुत्र की आयु। क्लियर है? दीपक की वर्तमान है उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। तो कैसे लिखेंगे? 3:1। 5 वर्ष बाद कैसे लिखेंगे? b + 5 और b + 5 कितना हो जाएगा? 34:13 हो जाएगा। तो दीपक की वर्तमान उम्र कितना है वो आपको निकालना है। D0 आपको निकालना है। आपको कितना निकालना है? D0। तो चलिए देखिए यहाँ पे इन दोनों का अंतर आपको कितना दिख रहा है? 2 दिख रहा है। और यहाँ पे इन दोनों का अंतर कितना दिख रहा है? 21 दिख रहा है। जबकि अंतर क्या होना चाहिए? दोनों जगह बराबर होना चाहिए। तो 21 से गुना ऊपर में करेंगे तो 42 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो 42। नीचे भी 42 और ऊपर भी 42, दोनों का अंतर बराबर हो जाएगा। तो 21 गुना 3 करेंगे तो कितना आएगा? 63। और 21 गुना 1 करेंगे तो कितना आएगा? 21। उसके बाद 34 दूना 2 करेंगे तो कितना होगा? 68। और 13 दूना 2 करेंगे तो कितना आएगा? 26। क्लियर है? आप यदि अंतर देखेंगे तो आपको अंतर क्या मिलेगा?
बराबर मिले। अब देखिए पहले था 63 के, अब हो गया 68 के, बढ़ा कितना 5 बढ़ा। तो ये 5 बढ़ने में समय कितना लग गया, 0 साल और 5 साल, कितना समय लग गया 5 साल। तो 5 और 5 कैंसिल हो गया, तो 1 बराबर आपको कितना मिल गया 1। पूछा है D0 मतलब दीपक की वर्तमान उम्र, तो इसका वर्तमान उम्र कितना के बराबर है 63 के बराबर है। तो 1 बराबर 1, तो 63 बराबर कितना हो जाएगा 63। चलिए तो हम लोग देखते हैं अब 19 नंबर क्वेश्चन। 18 तक बता दिया था आपको, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अभी। चलिए देखिए 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात, रंजना और राखी के आयु का अनुपात कितना है 15:17। 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद रंजना और राखी के आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 9:10 हो जाएगा। तो 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितना होगा वही आपको निकालना है। 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितना होगा वही आपको निकालना है। चलिए देखते हैं अभी। यहाँ पे देखिए 15 और 17 का अंतर कितना है 2 है, और यहाँ पे 9 और 10 का अंतर कितना है 1 है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अंतर दोनों का बराबर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे अंतर को बराबर करेंगे। तो ऊपर 2 है नीचे 1 है, तो नीचे भी हम लोग क्या करेंगे 2 बनाएंगे। तो यहाँ पे जब आप 2 बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुना 9 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 2 गुना 10 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 15, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 17। अब आपका अंतर बराबर हो गया। देखिए 15 से 17 2, 18 20 2, अंतर बराबर हो गया। तो आप ये देखिए कि पहले था 15 के, अब हो गया 18 के, वृद्धि कितना हुआ, वृद्धि आपको कितना दिख रहा 3 दिख रहा। ये 3 का वृद्धि होने में समय कितना लगा 0 साल और 6 साल, कितना हो गया 6 साल। तो 3 से काट लेंगे तो 1 बराबर आपको कितना मिलेगा 2 मिलेगा। पूछा है रंजना की 6 साल बाद की आयु, तो रंजना के 6 साल बाद की आयु का अनुपात कितना है 18 है, तो 1 बराबर 2, तो 18 बराबर आपका कितना हो जाएगा 36 साल, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है। चलिए इसको लिख लीजिए, तब तक मैं इंक डाल लेता हूँ। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। चलिए देखें 20 नंबर। किसी पिता तथा उसके पुत्र के आयु का योग कितना है 45 है। पिता और पुत्र के आयु का योग कितना है 45 है। तो ये फादर का मान लिए x, तो पुत्र का कितना हो जाएगा 45 - x। क्लियर है। फादर का मान लिए x, तो पुत्र का कितना हो जाएगा 45 - x। कहने का मतलब है कि मेरे पास 100 रुपये है, मैंने एक को दिया 10 रुपये, तो अब हमारे पास पैसे कितने बचेंगे, तो हमारे पास पैसा कितना बचेगा 100 में से 10 घटा करके बचेगा। तो ठीक यही कंसेप्ट यहाँ पे भी टोटल कितना 45 है, उसमें से पिता को मान लिए x, तो पुत्र का आयु कितना होगा 45 - x। अब आइए प्रश्न के हिसाब से 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले x - 5, 5 वर्ष पहले इनके आयु का गुणनफल। तो देखिए 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष पहले, तो 45 - x और -5, तो इसको करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 40 - x मिलेगा। तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा 40 - x मिलेगा। देखिए फिर से
5 वर्ष पहले इनके आयु का गुणनफल, ठीक है, इनके आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। अच्छा, पिता की आयु कितना है, x माइनस 5 है, इसका कितना गुना था, 4 गुना था। तो पिता तथा पुत्र का आयु कितना है वो आपको निकालना। तो चलिए यहाँ पे देखिए, ये वाला और ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो आपको कितना मिलेगा, 40 माइनस x बराबर कितना, 4। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो x का मान आपको कितना मिलेगा, 36। तो ये आपका कितना हो गया, 36, और 45 में से 36 घटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 9। तब पिता हो गए 36 और पुत्र हो गए 9। यही होगा आपका आंसर। चलिए बढ़ते हैं 21 के तरफ। तो 21 नंबर देखिए, 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना था। देखिए ये हो गए पिता की आयु 10 वर्ष पहले, कैसे लिखेंगे, f माइनस 10, पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना था, लिख लिए। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद कैसे लिखेंगे, f प्लस 10 और p प्लस 10। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाएगी। तो इनके वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, f0 और p0 बराबर आपको निकालना है। वर्तमान आयु का अनुपात कितना होगा वही आपको निकालना है। चलिए देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं तो आपको अंतर कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, और यहाँ पे अंतर कितना दिख रहा है, 1 दिख रहा है, जबकि अंतर क्या होना चाहिए, अंतर आपका बराबर होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से गुना करेंगे, किस लिए, अंतर को बराबर करने के लिए। तो 2 गुना 2 करेंगे तो कितना आएगा, 4, और 2 गुना 1 करेंगे तो कितना मिलेगा, 2। और यहाँ पे हम लोग कितना लिखेंगे, 3:1। अब अंतर देखिए, 3 और 1 का अंतर 2, 4 और 2 का अंतर 2, अंतर बराबर हो गया। अब देखिए, पहले था 3 के, अब हो गया 4 के, बढ़ा कितना, 1 अनुपात बढ़ा। ये 1 अनुपात बढ़ने में समय कितना लग रहा है, 10 साल और 10 साल, कितना लग रहा है, 20 साल। अब हम लोग क्या करेंगे, या तो आप इधर का निकाल लीजिए या तो यहाँ से निकाल लीजिए। यहाँ से निकालेंगे तो आपको 10 साल घटाना पड़ेगा, यहाँ से निकालेंगे तो 10 साल जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए यहीं से निकाल लीजिए। तो पिता के आयु का अनुपात कितना है, 10 वर्ष पहले का 3 अनुपात के बराबर है। 1 बराबर 20, तो 3 बराबर आपका कितना हो जाएगा, 60, और 1 बराबर कितना हो जाएगा, 20। ये कब का है आपका, ये कब का है, आज से 10 वर्ष पहले का है, आपको निकालना है वर्तमान का। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 10 जोड़ देंगे तो आपको कितना मिलेगा, 70, और इसमें 10 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 30। इन दोनों का रेशियो ले लीजिए तो आपको कितना मिलेगा, 7:3, और यही क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 42 नंबर देखिए। सॉरी 42 में बोल रहा हूँ, सॉरी। देखिए अभी डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 नंबर देखिए, अंजू तथा संध्या के वर्तमान आयु, अंजू और संध्या के वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 13:17। 4 वर्ष पहले इनके आयु का अनुपात कितना था, 11:15 था। तो 6 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात कितना होगा, a + 6 और s + 6 के आयु का अनुपात कितना होगा वही आपको निकालना है। चलिए देखिए, यहाँ पे देखिए अंतर कितना का है, 13 और 17 4 का अंतर, 11 और 15 4 का अंतर, अंतर बराबर है। जब अंतर बराबर आता है तो हम लोग ये देखते हैं कि कितना का वृद्धि हो रहा है। पहले था 13, अब हो गया 11, तो कमी कितना हुआ, 2 का, और ये कितना साल में कमी हुआ, 0 साल और 4 साल, कितना हो गया, 4 साल। 0 और 4 जोड़ेंगे तो कितना, 4 मिलेगा आपको।
2 से काट लीजिए तो 1 बराबर आपको कितना मिल गया 2। निकालना क्या है, ए के 6 साल बाद का आयु और एस के 6 साल बाद के आयु का अनुपात। तो ए का वर्तमान निकाल लीजिए पहले। 13 दूना कितना हो जाएगा 26 और 17 दूना कितना हो जाएगा 34। 6 साल बाद का निकालना है तो इसमें 6 जोड़ दीजिए और इसमें भी 6 जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 32 और यहाँ पे आपको मिलेगा 40। 4 से काट लेंगे तो 8 बार और 4 से काट लिए तो 10 बार। फिर इसका आधा 4 और इसका आधा 5। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 4:5। चलिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट देखिए 23 नंबर। 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुना था। अच्छा, पुत्र का मान लीजिए यहाँ पे x और उसके बाद महिला का उम्र मान लीजिए 4 गुना मतलब 4x। प्रश्न में बोल रहा है कि 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु का 4 गुना था। 1 वर्ष पूर्व पुत्र का आयु x था तो महिला का आयु कितना हो गया 4x। ऐसा हम लोग मान लिए। तो आज के डेट में यदि इसका देखें तो एज कितना होगा x+1 और इसका एज कितना होगा 4x+1। क्लियर है। आज के डेट में इसका एज कितना होगा x+1 और महिला का कितना होगा 4x+1। क्लियर है। तो आज के लिए हम लोग क्या लिखते हैं प्रेजेंट। तो m0 p0 निकल गया। अब देखिए प्रश्न में क्या बोला है 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से। अच्छा 6 वर्ष बाद तो ये कितना है 4x+1 +6। तो इसका भी 6 इंक्रीज होगा। क्लियर है, क्योंकि आयु बढ़ेगा तो दोनों को बढ़ेगा। 6 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से दोगुनी से कितना अधिक होगा 5 वर्ष अधिक होगा। तो उनकी आयु का अनुपात वर्तमान में क्या होगा। तो आपको निकालना है m0 और p0, यही आपको निकालना है। चलिए यहाँ से आपका कितना हो जाएगा 4x और +7 और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 2x 6 1 7 और 7 दूना 14 और +5। यहाँ से आपको कितना मिलेगा 2x और 14 में से 7 जाएगा। ऐसे जो कर लीजिए 14 और 5 19, 19 में से 7 जाएगा कितना 12। 2 से काट लेंगे तो 6। तो x बराबर आपको कितना मिल जाएगा 6। तो आपको निकालना क्या है m0। तो कितना हो जाएगा 6 4 को 24 और 1 25। उसके बाद p0 तो x का मान 6 है। 6 में 1 जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा 7। तो यही आपका क्या होगा आंसर होगा।